Today we will discuss question number 11 of chapter Force and Laws of Motion. Very important question for the purpose of your exam. पेज नंबर 128 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपकी बुक का एनसीईआरटी का साइंस. ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है आपको. टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg. आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये और सेकंड ऑब्जेक्ट ये सपोज कर लीजिए, और दोनों के मास जो गिवन है आपको, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के मासेस कैसे है, सेम है. दोनों के मासेस कैसे गिवन है, सेम है, बट दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में. देखिए जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए क्लास, ये वाला इधर मूव कर रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, लेकिन दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. ठीक है ना. तो क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का जो मासेस है वो सेम है. इसका भी 1.5 kg है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका भी मास कितना है, 1.5 kg. यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास आपको गिवन है 1.5 kg. आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. जब तक वो एक दूसरे को टक्कर नहीं मारते, कोलिजन नहीं करते, ये ऐसे चले जा रहे हैं, अभी तक टक्कर नहीं हुई. जब तक इनमें टक्कर नहीं हुई, जब तक इनमें कोलिजन नहीं हुआ, टक्कर नहीं हुआ, तब तक उनकी वेलोसिटी क्या है दोनों ऑब्जेक्ट्स की. क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट की भी 2.5 है और सेकंड ऑब्जेक्ट की भी 2.5 है. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा कुछ बच्चों का, सर ये नेगेटिव कहां से आया, नेगेटिव का रीजन क्या सर, ये बताइए. तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव क्यों आया. क्लास ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव में. तो हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्लस साइन ले रहे हो और दूसरे सेकंड ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. समझ आ गया बात को. जैसे आप लोग 10th क्लास में मान लेते थे और 6, 7, 8 क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, ये वाला पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये वाला नेगेटिव एक्सिस होता है. ठीक है ना. तो इस डायरेक्शन में जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए वेलोसिटी को क्या जूम कर लिया हमने, प्लस, लेकिन दूसरा उसके क्या है, एंटी, अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो इसके लिए वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी का साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव. ओके, इतना क्वेश्चन में गिवन है डिटेल आपको. ठीक है, अभी कहते हैं व्हेन विल ड्यूरिंग द कोलिजन, जब वो दोनों एक दूसरे को कोलिजन कर लेंगे, टक्कर मार देंगे. ये देखिए टक्कर मारेंगे और टक्कर मारने के बाद एक दूसरे को क्या, देखिए तो मैंने आपसे बताया कि जब दो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड. कोलाइड का मीनिंग ऐसे, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास वन ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट. अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है. जब ये ऑब्जेक्ट इसको कोलाइड करता है, हिट करता है, तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. तो कंडीशन दो बनेगी, क्या तो ये ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे. तो आपको कंबाइंड, जब दोनों के दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तब उनकी वेलोसिटी बतानी है ऑब्जेक्ट की. कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताना. ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए जरा, अगर ये दो, ये किसी वेलोसिटी से चल रहा था, ये किसी वेलोसिटी से चल रहा था, अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी या दोनों की अलग अलग रहेगी, बताइए. दोनों की सेम रहेगी ना, यस और नो. इसको ऐसे एग्जांपल समझिए, आप पापा के साथ स्कूटर में बैठे हुए हैं, स्कूटर के पीछे कौन बैठा है, आप. अब स्कूटर कौन चला रहे हैं, पापा जी. तो वेलोसिटी आपकी और पापा जी की सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी, सेम रहेगी ना, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या चिपक के बैठे हुए हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे. डायरेक्शन का तो चलो मूव हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दोनों के दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम. तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट थी, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे से क्लोज, एक ही बाइक पे बैठे हुए, क्लोज बैठे हुए दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है. पहले तो अलग अलग बाइक पे जा रहे थे, लेकिन टक्कर लगने के बाद एक ही बाइक पे दोनों आ गए और दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए जरा. फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को v1 मान लिया हमने और सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या मान लिया, v2. लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो गए, चिपक गए, तो इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम. और सेम वेलोसिटी क्या अज्यूम कर लिया आप लोगों ने, v. ठीक है. अब देखिए क्लास, आपके पास m1 m2 u1 u2 v1 v2, ये किस लॉज, किस फॉर्म, किस डेरिवेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है ध्यान किसी को बताइए मुझे.
आप लोगों ने एक डेरिवेशन सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें क्या होता है, उसमें एक डेरिवेशन, उस डेरिवेशन के अंदर एक फॉर्मूला प्रूफ होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum, very important derivation students, you should be learn it according to law of conservation of momentum, very important derivation, okay। तो इस डेरिवेशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है क्या आता है, m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2, so we will put here values and answer will be in front of you, okay। m1 is here 1.5, u1 is here 2.5 plus m2 is here 1.5, u2 is here minus 2.5 equals to m1 कितना है अपने पास 1.5, v1 कितना अपने पास v, m2 कितना अपने पास 1.5, v2 कितना अपने पास v। तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई देगा आपको, v, अंदर क्या बचा 1.5 प्लस 1.5 कितना v हो गया 3v, ओके। अब देखिए क्लास, जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उतना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यस और नो। अगर नहीं आता समझ में, एक लाइन एक स्टेप बढ़ा देता हूँ कि ये प्लस माइनस माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 2.5, जब सेम में से सेम माइनस होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, तो वैल्यू क्या मिलेगी जीरो। तो 0/3 इधर 3 में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके पास v, 0/3 क्या बनेगा इनफाइनाइट, नो रॉन्ग, इट विल बी आंसर हियर 0, 0/something 0। तो एक मिनट, 0/something 0, तो इट्स मीन वेलोसिटी विल बी हियर 0, वेलोसिटी विल बी हियर 0, मतलब कि ऑब्जेक्ट में जब कोलिजन होगा, ये ऑब्जेक्ट जब इसको कोलाइड करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को स्टिक कर जाएंगे, और स्टिक करने का मतलब चिपक जाएंगे, बट वेलोसिटी दोनों की कंबाइंड क्या हो जाएगी 0, यानी दोनों ऑब्जेक्ट स्टॉप कर जाएंगे, रुक जाएंगे। डन, ये आपका आंसर है। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि सर ने कुछ मिस हो गया या कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, ओके।